नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार गंगा आप सभी के बीच शिव के बारे में लेकर आया हूँ। शिव कौन है? क्या वह कहीं किसी स्थान पर बैठे हुए कोई व्यक्ति है? क्या वह कोई विशेष अवस्था है? क्या शिव आकाश में है, पाताल में है, कैलाश पर्वत पर है? क्या शिव इस धरती पर बैठे हुए कोई विशेष व्यक्ति है या फिर ब्रह्मांड में छिपे हुए कोई तत्व है? नहीं तो फिर शिव कौन है? चलिए जानते हैं। हमारी समझ प्रायः स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की यात्रा है, विशेषकर जब हम एक ही प्रश्न को बार बार पूछते रहते हैं, शिव कौन है? क्या वह कहीं किसी स्थान पर बैठे हुए कोई व्यक्ति है? शिव क्या है? क्या वह कोई विशेष अवस्था है? नहीं, शिव आकाश में बैठे हुए कोई व्यक्ति नहीं है। तो फिर शिव कौन है? शिव समस्त ब्रह्मांड है। शिव वह चेतना है जहाँ से सब कुछ आरंभ होता है, जहाँ सबका पोषण होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। आप कभी शिव के बाहर नहीं हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि शिव में विद्यमान है। आपका मन, शरीर, सब कुछ केवल शिव तत्व से ही बना हुआ है। इसीलिए शिव को विश्व रूप कहते हैं, जिसका अर्थ है कि सारी सृष्टि उन्हीं का रूप है। शिव क्या है? शिव शाश्वत है। शिव के बारे में एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता और विष्णु संसार के पालन करता इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे कि शिव कौन है। वे शिव को पूरी तरह जानना चाहते थे। तो ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, मैं उनका मस्तक ढूंढता हूँ, तुम उनके चरण खोजो। हजारों वर्ष तक विष्णु शिव के चरणों की खोज में नीचे काफी गहराई में पहुंच गए और ब्रह्मा शिव का मस्तक ढूंढते ढूंढते काफी ऊपर तक पहुंच गए, लेकिन वे दोनों ही वो सफल रहे। यहाँ इसका अर्थ है कि शिव का कोई आदि और अंत नहीं है। अंत में वे दोनों मध्य में मिले और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे शिव को नहीं ढूंढ सकते। यहीं से शिवलिंग अस्तित्व में आया। शिवलिंग अनंत शिव की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। शिव क्या है? शिव समस्त जगत की सीमा है। सृष्टि विपरीत मूल्यों का संगम है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही गुण मौजूद हैं। ब्रह्मांड में अग्नि है तो जल भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है। शिव सभी विपरीत मूल्यों में विद्यमान है। इसीलिए शिव को रुद्र कहते हैं और साथ ही वे भोलेनाथ भी कहे जाते हैं। जहाँ उन्हें सुंदरेश कहते हैं, वहीं उन्हें अघोर भयंकर भी कहते हैं। एक प्रार्थना में शिव को गौरव कहा गया है और उसी पंक्ति में उनको करुणावतार भी कहते हैं। शिव क्या है? शिव समाधि है। शिव चेतना की जागृत, निद्रा और स्वप्न अवस्था के परे है। शिव समाधि है, चेतना की चौथी अवस्था, जिसे केवल ध्यान में ही प्राप्त किया जा सकता है। समाधि में मन पूरी तरह संभाव में रहता है। यह एक ही समय में शांत भी है और पूरी तरह जागरूक भी। शिव कौन है? यह परमात्मा है। यह सर्वशक्तिमान है। यह सर्वविद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है
जहाँ शिव न हो। यह वह आकाश है, वह चेतना है जहाँ सारा ज्ञान विद्यमान है। वह अजन्मा है और निर्गुण है। यह समाधि की वह अवस्था है जहाँ कुछ भी नहीं है, केवल भीतरी चेतना का खाली आकाश है। वही शिव है। सृष्टि की रचना किसने किया? क्या भगवान शिव ने सृष्टि की रचना की? तो आइए, मैं रूपेश कुमार गंगा आप सभी के बीच सृष्टि की रचना के बारे में लेकर आया हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। भगवान सदाशिव को वेद, पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। भगवान शिव के द्वारा सृष्टि रचने की कहानी भी बड़ी रोचक है। चलिए जानते हैं अद्भुत कथा। देवों के देव महादेव, जिनके द्वारा सृष्टि की संचालन हुई। भोलेनाथ जो संसार के पालनहार है। भोलेनाथ जो सृष्टि के संचालन, पालन और संहार का कार्य अभी भी कर रहे हैं। इस सृष्टि का संचालन भगवान शंकर की कृपा से ही हो रहा है। जिस समय सब जगह केवल अंधकार ही अंधकार था। ना सूर्य दिखाई देते थे, ना चंद्रमा, बाकी ग्रह नक्षत्रों का भी कहीं पता नहीं था। ना दिन होता था, ना रात। अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत्य ब्रह्म अर्थात सदाशिव की ही सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिन्मय कहे जाते हैं। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद, पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। भगवान शिव के द्वारा सृष्टि रचने की कहानी भी बड़ी रोचक है। चलिए जानते हैं अद्भुत कथा। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति अंबिका और परमेश्वर शिव जी ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था। उसमें सत्वगुण की प्रधानता थी। वह परम शांत तथा अथाह सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उनकी शोभा द्विगुणित हो रही थी। उसके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। इस समय तुम उत्तम तप करो। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के श्रम से उनके अंगों से जलधारा निकलने लगी, जिससे सोना आकाश भर गया। अंततः उन्होंने थककर उसी जल में
शयन किया, अर्थात नार में शयन करने के कारण श्री विष्णु का एक नाम नारायण हुआ। तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। महेश्वर के माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में भ्रमण करते रहे, किंतु अपनी उत्पत्ति कर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ के लिए 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव की लीला से उस समय वहाँ श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। सहसा उन दोनों के मध्य एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अग्नि स्तंभ के आदि अंत का पता नहीं लगा सके। अंत में थककर भगवान विष्णु ने प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हो, हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर शिव जी सहसा प्रकट हो गए और बोले, हे सूर्य श्रेष्ठ, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करो। इसके बाद परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार का दायित्व सौंपकर वहीं अंतर्धान हो गए। इस तरीके से भगवान शिव ने सृष्टि की रचना की और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कई और अद्भुत चमत्कार किए और सृष्टि की रचना में अपना योगदान दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार गंगा आप सभी के बीच शिव नाम की महिमा का वर्णन लेकर आया हूँ। शिव नाम की महिमा अपरंपार है। हम सभी में इतनी क्षमता नहीं कि शिव नाम की महिमा का व्याख्यान कर सकूं। शिव नाम की महिमा का वर्णन शिव पुराण विद्येश्वर संहिता के 23वां अध्याय से लिया गया है, जो इस प्रकार से प्रारंभ होती है। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य सुत जी, आपको नमस्कार है। हम पर कृपा कर हमें परम उत्तम रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा का महात्म्य सुनाई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम तथा समस्त लोगों के हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य है, उनका मनुष्य होना सफल हो गया है। साथ ही शिव भक्ति से उनके कुल का उद्धार हो गया है। जो मनुष्य अपने मुख से सदाशिव और शिव नामों का उच्चारण करते हैं, पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम त्रिवेणी के समान महापुण्यमय है। इन तीनों के निवास और दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इनका निवास जिसके शरीर में होता है, उसके दर्शन से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति, भस्म, यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है।
इनकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। यह शिव नाम का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि है और महापाप पर्वत है। इस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम को जपने मात्र से ही पाप मूल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के जाप में लगा हुआ रहता है, वह विद्वान, पुण्यात्मा और वेदों का ज्ञाता है। उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाले हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पार कर भाव सागर को तर जाते हैं, उसके भाव रूपी पाप निःसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दवानल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाली शिव भक्ति प्रकट हुई है, उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस प्रकार जंगल में दवानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दवानल से दग्ध होकर उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जिसके भस्म लगने से अंग पवित्र हो गए हैं और जो आदर सहित शिव नाम जपता है, वह इस अथाह भव सागर से पार हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने का उपाय बताया है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है कि उतने पातक कभी कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नाम का एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए। हे द्विजों, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा का वर्णन किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार गंगा आप सभी के बीच भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके माता पिता कौन हैं, लेकर आया हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे, जो इस प्रकार से प्रारंभ होती है। वेद कहते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा, अर्थात जो बना है वह फना है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। अजन्मा का अर्थ जिसने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। प्रकट अर्थात जो कभी भी गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयं प्रकट हो गया है, और अप्रकट अर्थात जो स्वयं प्रकट भी नहीं है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार या दोष भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि फिर शिव क्या है? वे किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों को वरदान दिया
और असुरों का वध भी किया। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदाशिव कहते हैं तो ईश्वर महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस हिंदू जन यही भेद नहीं कर पाते और सभी को एक ही मान लेते हैं। अक्सर भगवान शंकर को शिव भी कहा जाता है। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं से ही भगवान शंकर की उत्पत्ति मानी गई है। उस अंबिका को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करते हैं। वह शक्ति की देवी काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। उस सदाशिव से दुर्गा प्रकट हुई। काशी के आनंद रूप वन में रमण करते हुए एक समय दोनों को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माता, वंश वृद्धि आदि का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें। इस हेतु उन्होंने वामांग से विष्णु को प्रकट किया। इस प्रकार विष्णु की माता और पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा है। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही उन्हें विष्णु की नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का जन्म हुआ। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई, तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि, जन्म और स्थिति पालन नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार, विनाश और तिरोभाव और कृत्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह, कृपा करना नामक दूसरा कोई कृत्य पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूले नहीं हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं, ये रुद्र और महेश्वर मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसा ही वेश धरते हैं और मेरे जैसे ही इनके पास हथियार है। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य में मेरे ही समान है। अब यह 7 आत्मा हो गई। ब्रह्मा परमेश्वर से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वर। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और दुर्गा है। उस काल रूपी ब्रह्मा सदाशिव ने
एक ही समय में शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह मोक्ष का स्थान है। यहाँ शक्ति और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म, सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। यहीं पर जगत जननी ने शंकर को जन्म दिया। इस मनोरम स्थान काशीपुरी को प्रलय काल में भी शिव और शिवा ने अपने सानिध्य से कभी मुक्त नहीं किया था। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन है। यह सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता है, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा है। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि वे आपके पिता है तो आपके दादा कौन हुए? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा हैं, दादा विष्णु, तो आपके परदादा कौन है? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव। दोस्तों, मैं रूपेश कुमार गंगा आप सभी के बीच भगवान शिव की महिमा, उनकी अद्वैत शक्ति का अन्वेषण का व्याख्यान कुछ शब्दों में लेकर आया हूँ। इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। भगवान शिव की कृपा आप सब पर अवश्य पड़ेंगे। भगवान शिव की महिमा और उनकी अद्वैत शक्ति का अन्वेषण करने का अनुभव बहुत गहरा और व्यक्तिगत होता है। शिव ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की त्रिमूर्ति का एक हिस्सा है और हिंदू धर्म में वे सर्वोच्च देवता माने जाते हैं। उनकी महाकाया और ध्यान में लीन अद्वैत शक्ति उन्हें अनन्य और परमात्मा से जुड़े हुए महसूस कराती है। शिव की अद्वैत शक्ति में समाहित होकर व्यक्ति को संसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और वे आत्मा की असीम शक्ति और प्रेम के साथ जुड़ जाते हैं। शिव का ध्यान, तप और भक्ति उनके भक्तों को उनकी अनंत शक्ति का अनुभव करने में मदद करते हैं। इस प्रकार शिव की महिमा में अद्वैत शक्ति का अन्वेषण करके व्यक्ति आत्मा के साथ अद्वैत संबंध अनुभव कर सकता है। भगवान शिव की महिमा को समझना एक अत्यंत गहरा और सांस्कृतिक अनुभव है। शिव वेदांत में ब्रह्मांड के स्वरूप के रूप में प्रतिष्ठित है। उन्हें त्रिमूर्ति का तीसरा माना जाता है, जिनका संबंध सृष्टि, अस्तित्व और संहार से है। शिव की महिमा में उनकी अनंत शक्ति, तपस्या, ध्यान और संसार से अलग होने की शक्ति महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने ध्यान में रहते हुए संसार की माया को पार कर दिखाया है। उनकी अर्धनारीश्वर स्वरूप में महिलाओं और पुरुषों के संगम का सिंबल होता है, जो सृष्टि के संतुलन को प्रतिनिधित्व करता है। उनकी त्रिशूल, सर्प, गंगा, ध्यान और भक्ति का प्रतीक है, जो उनके भक्तों को जीवन के संघर्षों से पार करने में सहायता करता है।
शिव की महिमा में उनका ध्यान और भक्ति अनेक संतानों और शिव भक्तों ने अपनाया है, जिससे उन्होंने संसार के जीवन को धार्मिकता, शांति और समर्पण के साथ जीने का मार्ग दिखाया है। भगवान शिव की महिमा को समझना और उनके गुणों को अपने जीवन में शामिल करना एक अनुभवपूर्ण प्रक्रिया होती है। भगवान शिव की महिमा के कई पुराणों में वर्णन है। एक प्रमुख कथा महाभारत में महाभारत अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान घटी थी। युद्ध के दिनों में जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के साथ महाभारत के मैदान में बातचीत की तो उन्होंने देखा कि उनके विरुद्ध के योद्धा और सेनापति भी शिव की एक विशेष पूजा कर रहे थे। अर्जुन ने इसे देखकर उनसे पूछा कि युद्ध के दिन में भी इस प्रकार की पूजा करने का क्या महत्व है। भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि ये पूजा उन्हीं के द्वारा शिव की महिमा को स्मरण करने के लिए हो रही है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि शिव अद्वैत और अनंत शक्तिशाली है। उन्हें जानने और समझने के लिए पूजा और स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे सृष्टि के पालनहार और संहारक है और उनका स्मरण व्यक्ति को आत्मिक ऊर्जा, शक्ति और ज्ञान प्रदान करता है। इस पुराण के अनुसार शिव की महिमा का अनुभव करने के लिए स्मरण और भक्ति का अत्यंत महत्व होता है। शिव की शक्ति, क्षमता और अद्वैतता के ज्ञान का प्राप्ति उनके स्मरण और ध्यान से ही संभव होता है। भगवान शिव की अद्वैत शक्ति का अन्वेषण करने के लिए ध्यान और तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। शिव को सर्वोच्च परमात्मा का प्रतिष्ठान माना जाता है और उनकी अद्वैत शक्ति जीवात्मा और परमात्मा के एकता को समझने में मदद करती है। अद्वैत शक्ति का अन्वेषण करने के लिए व्यक्ति को ध्यान के माध्यम से शिव के रूप, गुण और उनकी शक्तियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान और मेधा शक्ति के माध्यम से शिव की अद्वैत शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। भगवान शिव के ध्यान के द्वारा मानव अपनी व्यक्तित्व सीमाओं को पार करके अद्वैत अनुभव कर सकता है। यह अनुभव एकात्मा, शांति और आनंद की अनुभूति को संभव बनाता है। शिव की अद्वैत शक्ति का अन्वेषण ध्यान और साधना के माध्यम से होता है। व्यक्ति अपनी आत्मा में शिव की उपस्थिति को महसूस करता है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव की अद्वैत शक्ति का अन्वेषण और साधना के माध्यम से मानव को आत्मा के साथ जोड़ने का मार्ग दिखाता है। भगवान शिव की अद्वैत शक्ति का अन्वेषण करने के लिए कई पुराणों में कथाएं मिलती हैं। यह एक प्रसिद्ध कथा है जो शिव की अद्वैत शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करती है। काशी नगरी में एक ब्राह्मण था जिनका नाम नारायण था। वह अपने जीवन में ध्यान और आध्यात्मिकता की तलाश में था। उसने शिव पूजा के लिए बड़े जोर शोर से समर्पित होने का निर्णय किया। नारायण ने गंगा के किनारे एक शिव मंदिर का निर्माण किया और वहां रोजाना शिव की पूजा करने लगा। ध्यान में लीन होते हुए उसे महादेव की अद्वैत शक्ति का अनुभव होने लगा। एक दिन वह ध्यान में गहराई से जा पहुंचा और उसने
अपनी आत्मा को शिव से जोड़ते हुए महसूस किया। उसे अहम और मन की सभी सीमाओं का अनुभव होने लगा। वह महसूस करने लगा कि सभी जीवों और प्राकृतिक तत्वों में एकता है और शिव भगवान सभी में व्याप्त है। इस अनुभव के बाद नारायण ने जीवन में नई दृष्टि पाई और उसकी भक्ति में और भी समर्पण आ गया। वह सभी को सम्मान देने लगा और सबकी मदद करने का प्रयास करने लगा। इस कथा से यह समझना संभव होता है कि भगवान शिव की महिमा और उनकी अद्वैत शक्ति का अनुभव ध्यान, साधना और समर्पण के माध्यम से ही संभव होता है। ध्यान के माध्यम से ही व्यक्ति शिव की अद्वैत शक्ति का अनुभव कर सकता है और अपने जीवन में उसके गुणों को शामिल कर सकता है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार गंगा आप सभी के बीच शिवलिंग की उत्पत्ति के रहस्य के बारे में लेकर आया हूँ। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनकी पूजा क्यों होती है, तो आइए हम लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक है। शिव पुराणों में 7 संहिता है और कुल 24,000 श्लोक में शिवजी की कथा, पूजा की विधि, शिवलिंग की पूजा का रहस्य समाहित है। पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने 100 करोड़ श्लोकों से सभी पुराणों की रचना की थी। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने इन पुराणों को संक्षिप्त करके 18 भागों में बांट दिया था। शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व का जो वर्णन किया गया है वह हर शिव भक्त को जानना चाहिए। जिस भक्त ने इस शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को जाना वह शिव जी का प्रिय भक्त होकर शिव का हो गया है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को ध्यान पूर्वक सभी मनुष्यों को जानना चाहिए और इस कथा को सुनना पढ़ना चाहिए। एक समय ऋषियों के बीच सूत जी पहुंचे तो ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया और उनसे शिव जी के रहस्यों को बताने का अनुग्रह किया। सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन लिंग रूप में केवल शिव जी की ही पूजा होती है। इसके पीछे का क्या कारण है? ऋषियों की ये बात सुनकर सूत जी ने कहा कि इसका उत्तर तो खुद शिव जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता है, लेकिन जैसा कि मुझे मेरे गुरु व्यास जी को भगवान शिव ने बताया था और मुझे गुरु व्यास जी ने कहा वह सब उसी प्रकार से मैं तुम सबको बताता हूँ। उस समय सूत जी ने कहा कि जितने भी देवी देवता है वह सकल यानी साकार रूप में है, लेकिन एक महादेव शिव जी ब्रह्म रूप में होने से सकल और निष्कल यानी निराकार है। इसीलिए भगवान शिव की पूजा सगुण और निर्गुण निराकार दोनों रूपों में भी होती है। वेदों में उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग की पूजा का रहस्य बताते हुए नंदी महाराज ने बताया था कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया था, जिसके बाद देवता शिव जी के पास गए थे और भगवान शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के इस विवाद का अंत करें। शिव जी विवाद का अंत करने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। इस स्तंभ के आदि अंत का पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने वाहन पर चढ़कर उड़ चले, लेकिन इसके बाद भी आदि अंत का पता न चलने पर
दोनों ही वापस आ गए। फिर शिवजी ने अपने पर ब्रह्म स्वरूप का रहस्य प्रकट किया। कथा अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव से पूजा योग्य लिंग रूप में प्रकट होने का आग्रह किया। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु जी ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की। फिर इसके बाद अन्य देवी देवताओं ने शिवजी के निराकार रूप यानी शिवलिंग की पूजा की। हड़प्पा सभ्यता में मिले कुछ साक्ष्य हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पत्थर के बने लिंग और योनि मिले। यहाँ पर एक ऐसी मूर्ति मिली जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया। ऐसा प्रमाण है कि आरंभिक सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक थे। उस सभ्यता के लोग मानते थे कि संसार की उत्पत्ति लिंग और योनि से हुई है। इसी से लिंग पूजा की परंपरा चल पड़ी। शिवलिंग बताता है कि इस संसार में केवल पुरुष और केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है। दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों ही समान है। जय शिव शंकर। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार गंगा आप सभी के बीच शिवलिंग के रहस्य के बारे में लेकर आया हूँ। शिवलिंग का अर्थ क्या होता है? शिवलिंग हमें क्या बताता है? शिवलिंग क्या है? शिवलिंग में शिव का क्या अर्थ होता है? लिंग का क्या अर्थ होता है? क्या शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे? इसकी पूजा करने से मुझे क्या प्राप्त होगा? क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होंगे? तो आइए हम लोग शिवलिंग के रहस्य के बारे में कुछ अमृत शब्द सुनने का प्रयास करें, जो इस प्रकार से प्रारंभ होती है। शिव ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार है। उनका न कोई स्वरूप है और न ही आकार। वह निराकार है। आदि और अंत न होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। केवल शिव ही निराकार लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। लिंग रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। इसीलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव, यही सबका आधार है। बिंदु एवं नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांडों का आधार है। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिव के वास्तविक स्वरूप से अवगत होकर जागृत शिवलिंग का अर्थ होता है प्रमाण। वेदों और वेदांतर में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिनमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। पौराणिक दृष्टि से लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर प्रणवाक्य महादेव स्थित है। केवल लिंग की पूजा करने मात्र से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। लिंग पूजन परमात्मा के प्रमाण स्वरूप सूक्ष्म शरीर का पूजन है। शिव और शक्ति का पूर्ण स्वरूप है शिवलिंग। शिव के निराकार स्वरूप में ध्यानमग्न आत्मा सद्गति को प्राप्त होती है। उसे पार ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ कराने का मध्य स्वरूप है शिवलिंग। शिवलिंग साकार
एवं निराकार ईश्वर का प्रतीक है, जो परमात्मा आत्मा लिंग का द्योतक है। शिवलिंग का अर्थ है शिव का आदि अनादि स्वरूप, शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक। स्कंद पुराण के अनुसार आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका आधार है, वह अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है। शिवलिंग हमें बताता है कि संसार मात्र पुरुष व प्रकृति का वर्चस्व है तथा दोनों एक दूसरे के पूरक है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग की पूजा करके जो भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हें प्रातः काल से लेकर दोपहर से पहले ही इनकी पूजा कर लेनी चाहिए। इसकी पूजा से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाम में जहाँ भी सत्य है वही शिव का वास है। शिव के साथ सारी विषमता है, वे ओघर है, आशुतोष है, देवों में महादेव है, रुद्र है, गृहस्थ है, महायोगी है, त्यागी है और तपस्वी है, पिता है, गुरु है, मृत्यु है, जीवन है। भारतीय होने का अर्थ है शिव को जानना। उनके जाने बिना इस लोक को जानना असंभव है। उनकी आराधना से मोक्ष मिलता है। वे ज्ञान का वेद है, वे रामायण के प्रणेता है, संगीत के स्वर है, ध्यान के उत्साह उनमें नृत्य वास करता है। जीवन को गति मिलती है। वे प्रेमी हैं, ऋषियों के गुरु हैं, देवताओं के रक्षक हैं, असुरों के सहायक हैं और मानवों के आदर्श हैं। सभ्यता के उषा काल में शिव और पार्वती विज्ञान के धरातल पर काल चिंतन करते हैं। ज्ञान के शिखर पर बैठकर संतुलन एवं सत्य के विधि रूपों को खोजना कोई महायोगी और योगिनी ही कर सकते हैं। शिव जो बोलते हैं वह जीवन के सूत्र है। शिव के हृदय में संसार नहीं है, वासना नहीं है और अंधेरा भी नहीं है। उनका जीवन ही प्रकाश है। अब प्रकाश होगा तो सदैव ही प्रेम, करुणा, साधना एवं भक्ति रहेगी। अंतस के जागरण के लिए शिव तत्व की जरूरत है। अंतस एक बार चैतन्य हो गया तो सब कुछ बदल जाता है। आचरण ही साधना बन जाती है। हर एक शब्द प्रेम पूर्ण एवं कर्म के प्रत्येक चरण करुणा पूर्ण हो जाती है। साधता ही स्वभाव बन जाता है। भीतर जब आलोकित हो तो बाहर सदैव ही प्रकाश रहेगा। शिव का आकार शून्य व ज्योति स्वरूप है। हमारे अंदर शिव बैठे हैं। बस खुद को मोड़कर अंतर यात्रा पर जाना होगा। शिव वर्तमान है। उनको पाने के लिए बस स्वयं को पलटना है। शरीर के बदले मन एवं बुद्धि को उघारना है। जो शरीर पर सिमट कर रह गया वह शिव को प्राप्त नहीं कर सकेगा। शिव साधना है, ध्यान है और योग भी है, साथ ही इससे परे भी है। शिव को समझने का अर्थ है खुद का रूपांतरण। योगी शिव भौतिक से आध्यात्मिक यात्रा का संदेश देते हैं। शरीर, मन और बुद्धि से आत्मा की यात्रा है शिव। खुद को धवल और शुद्ध करना ही शिवत्व है। विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसे ही 112 सवालों का विशद वर्णन है। इन सवालों के जवाब में योगी शिव ने
माता पार्वती को विधियां बताई जिनसे व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार करता है। शिव अनेक सूत्र, उपाय और विधि के माध्यम से इस अस्तित्व के समस्त अंतर्द्र बंधुवर हर एक सवाल का जवाब देते हैं। इसके बाद भी माता को शांति नहीं मिलती है तो फिर माता पार्वती पूछती है, हे प्रभु, कोई ऐसी कथा सुनाइए जो हर एक प्रकार के कष्ट में सांत्वना दे सके। शिव ने राम सीता की कथा सुनाई। इस कथा को एक जिज्ञासु कौवा कागभूषुंडी सुन लेते हैं और जगत में विचरण करने वाले नारद मुनि को वह कथा सुनाते हैं। नारद मुनि इसे वाल्मीकि को सुनाते हैं जो खुद इसे लिपिबद्ध कर लवकुश को कंठस्थ कराते हैं। फिर लवकुश के माध्यम से यह कथा आमजन तक पहुंचती है। शिव वर्तमान है, उनको पाने के लिए बस स्वयं को पलटना है। शरीर के बदले मन एवं बुद्धि को उघारना है।